का समय, उसके बाद ये टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट 30 सेकेंड दोनों टीम के लिए, उसके बाद दोनों टीम का टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, फिर जो भी पेनल्टी होगी आपको कंसीड करनी पड़ेगी। वेलकम टू दी फर्स्ट मैच ऑफ द डे, एमी हीरोज वर्सेस टीम शिवा के बीच आज का पहला मैच खेला जाएगा और ये मैच शुरू होने वाला है। टॉस जीता है, गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। पहली गेंद स्विच हिट मारना चाहते थे गोल्डी शाह, नॉन स्ट्राइकर एंड पर आकाश माधवानी। दिस विल बी अ की बैटल, की बैटिंग पेयर। Both the batsmen are looking in well stable unit kind of form, and it will be very much interesting to see how Emmy Heroes will present themselves as a bowling unit.
ये अच्छी यॉर्कर लेन की गेंद थी। गेंदबाजी कमान पर वेद प्रकाश दादू स्टेडियम मैन से पहला ओवर फेंक रहे हैं और 10-10 ओवर का ये मुकाबला दोनों टीम के लिए डू और डाई मैच। उठा के मार दिया है, पहला छक्का लग सकता है। एग्जैक्टली द फर्स्ट सिक्स ऑफ शिवा इनिंग। स्लॉट में गेंद थी, लॉन्ग ऑफ मौजूद जरूर थे लेकिन उनके ऊपर से गेंद को ढकेला। की कोशिश थी, सिंगल चुराया लेग बाइस के रूप में। कम से कम 100 रन तो जरूर बनाना चाहेंगे यहां पर टीम शिवा के बल्लेबाज। और कल बहुत अच्छी बैटिंग यूनिट नजर आई थी ये टीम। गेंदबाजी जरूर उनकी अच्छी है लेकिन उनके साथ साथ उनके बल्लेबाज फॉर्म में लौट आए हैं, ये पॉजिटिव यूनिट नजर आने लगी है। नॉकआउट फेजेस में एक अलग ऊर्जा के साथ ये टीम परफॉर्म करती है, जेल करती है, ये इनकी सबसे बड़ी खासियत है। लेकिन एमी हीरोज बहुत अच्छा टूर्नामेंट इनका गुजरा है। हाव भाव परखने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद विंग्स पे और भी धाकड़ बल्लेबाज, एनर्जेटिक बल्लेबाज इंतजार कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सतराम विनय गोविंदानी। हिमांशु धर्मानी, रंजन, ये सभी फॉर्म में लौट चुके हैं। उसके बावजूद और बैटिंग लाइनअप मौजूद इस टीम के पास। एक ओवर पूरा हो चुका है, एक ओवर के खेल में सिर्फ 8 रन बोर्ड पर। शॉट मारा है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। सिंगल्स डबल्स के साथ कौन सा बल्लेबाज आज अटैकिंग मोड इख्तियार करने वाला है, अपनाने वाला है, और कौन सा बैट्समैन सेकंड फिडल खेलेगा, ये देखना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग होगा और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आज गोल्डी शाह थोड़ा सा अग्रेसर बनेंगे। शशांक जॉर्ज गेंदबाजी कमान पर ऊंची उठ चुकी है गेंद। नो माय वर्ड, प्रयास बेहतरीन था। एक वक्त ऐसा लगा कि कैच में तब्दील कर लिया है। एंटी क्लाइमैक्स सीन, काफी देर तक हवा में गेंद थी लेकिन जैसे ही जमीनी धरातल पर गिरने का गेंद ने प्रयास किया, उतना ही बखूबी प्रयास खिलाड़ी की ओर से। बहुमूल्य जीवन दान मिला है, साथ ही साथ 2 रन बढ़ते हुए स्कोर कार्ड पर। ये बड़ा मैच, काफी बड़ा मैच। ये अच्छा यहां पर बैकअप किया, कीपर के करीब से गेंद गुजर रही थी एक तेज स्पीड के साथ, वहां पर लेग स्लिप लगाए रखी है और बहुत अच्छी फील्डिंग यूनिट अब तक नजर आई है टीम एमी हीरोज। By the very name itself suggests that everyone is playing like a hero, playing like a champion. उठा के मारने की कोशिश, खिलाड़ी मौजूद, गोल्डी शाह not contributing much with the bat, walking back, first wicket fallen,
11 रनों के योग पर पहला विकेट गंवाया टीम शिवा ने। पिछले कुछ मैचेस से गोल्डी शाह का फॉर्म में ना रहना, कंट्रीब्यूशन ना देना, ये थोड़ी सी चिंता की लकीर है। अदर देन दैट सभी बल्लेबाज अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। पहली गेंद पर कल जहां से छोड़ा था आज वहीं से रफ्तार पकड़ी है विनय गोविंदानी ने। व्यक्तिगत 90 रनों का कल अहम किरदार निभाया था, योगदान निभाया था इस खिलाड़ी ने। टेक्स्ट बुक बैटिंग देखने को मिली थी, कोई भी अनऑर्थोडॉक्स शॉट नहीं खेला था अपनी पूरी 90 रनों की पारी में। वन ऑफ द बेस्ट इनिंग ऑफ द टूर्नामेंट, ट्रेडिशनल बेस्ट इनिंग कहा जा सकता है। फिर से उसी दिशा में खेला गया शॉट, बैक टू बैक बाउंड्रीज, रनिंग थिक एंड फास्ट इज विनय गोविंदानी। ई ब्लू फैंटास्टिक फोर। दो ओवर पूरे हो चुके हैं 19 रन बोर्ड पर, और एक पारी में सिर्फ 3 दफा आप अंदर प्रवेश कर पाएंगे। दोनों टीम के लिए यह संदेश, पहली बार टीम शिवा की एंट्री हुई है, इसके बाद 2 बार और आ सकते हैं मैदान के अंदर।
मैच फिर से रिज्यूम होता हुआ 2 ओवर में 19 रन लगे हैं 1 विकेट के नुकसान पर। पुलचोस गेंद थी, फ्लिक कर दिया गेंद को, 2 खिलाड़ी वहां पर दौड़ते हुए। और राहुल ललवानी का मानना है कि वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन टेनिस सर्किट ही हैज एवर सीन। विनय गोविंदानी का वो जिक्र कर रहे हैं कि मेरी नज़र में वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, और ये आंखों ही आंखों में तालमेल, रन आउट का खतरा। थर्ड अंपायर की ओर जरूर रिफर करना चाहेंगे, लेकिन ये तीव्र निगाहें हैं, निगाहों से बच नहीं सकते। नॉट आउट करार दिया, 22 के रूप में सिंगल चुराया दोनों ही बैट्समैन ने। थोड़ा सा खतरा था, जोखिम था, लेकिन सिंगल लेने से बाज नहीं आए दोनों ही बैट्समैन। एक शहर से निकले दूसरे शहर में आकर ये जोड़ी धमाल मचाने का प्रयास। रन आ चुके हैं 21 रन, तीसरा ओवर गतिमान है। दादू गेंदबाजी कमान पर। जिस प्रकार का शॉट मारना चाह रहे हैं, एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है उस शॉट। ओवर द मिड विकेट, ओवर द लॉन्ग ऑन मारने की कोशिश है, लेकिन गेंद निचले हिस्से में लग रही है और शायद कहीं ना कहीं गति में परिवर्तन कर रहे हैं गेंदबाज। दैट इज व्हाई ही इज नॉट जनरेटिंग पावर फ्रॉम हिज बैट। स्लोअर गति की गेंद, विस्फोटक अंदाज में बैटिंग, 6 रनों का इशारा, और इस 6 रनों के साथ एक और लाजवाब शॉट, स्क्वायर लेग का इलाका, और ये सभी इलाके को अपना बना चुके हैं कल से। जिस प्रकार की बैटिंग कर रहे हैं, ये बैटिंग नहीं पलटवार कर रहे हैं सामने वाली टीम के ऊपर। तीसरा छक्का इस ओवर से। दादू आपको होना पड़ेगा इस वक्त खामोश, क्योंकि जिस प्रकार से ये गेंदबाजी थी उससे उत्कृष्ट बल्लेबाजी। 3 ओवर 40 रन। विनय गोविंदानी डेफिनेटली प्लेइंग अ ब्यूटीफुल स्क्रिप्टेड इनिंग फॉर हिज टीम। This is from Vinay Govindani. Akash Madhwani on his strike this time. नॉकआउट फेजेस में आप इस टीम को हल्के में कोई भी एंगल से नहीं आंक सकते, और इनफैक्ट हल्के में आंकना छोड़ दीजिए। जो टीम नॉकआउट में इनके सामने आती है वो भारी मंथन चिंतन के बाद खेलने का प्रयास करती है इनके सामने। सच इज दी ऑरा ऑफ शिवा। लीजिए, ये हाथ में गेंद है, दूसरा विकेट गिर जाएगा। ये इंपॉर्टेंट ब्लो, क्योंकि आकाश माधवानी टीम कैप्टन को चलता किया है गेंदबाज ने।
कदम नहीं रखती है, इरादा रखती है, मजबूती का इरादा। चौथा ओवर शुरू होने को है, हो चुका है, 40 बोर्ड पर लगे हैं और इस प्रकार की बैटिंग हुई तो 120-30 रन आसानी से बनाते नजर आएंगे। एमी हीरोज को विकेट चटकाना पड़ेगा। ये अच्छी गेंद, चौथे ओवर के पहली गेंद से ही वो कमाल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं गेंदबाज बिट्टू पंसारी। पहली गेंद पर चलता किया था कप्तान को, दूसरी गेंद पर एक यॉर्कर लेन की गेंद हल्का सा परेशान किया सतराम को। दूर से स्लैश करना चाह रहे थे। बहुत अच्छा बैटल चल रहा है लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज अ नॉकआउट मैच बिटवीन टीम शिवा एंड एमी हीरोज। पॉइंट क्षेत्र में टैप कर दिया, आसानी से सिंगल पूरा करेंगे। जानते हैं गेंदबाजी अच्छी हो रही है और यही चीज इनको अलग बनाती है बाकी बल्लेबाजों से। शायद फिर वो उनके टीम के डगआउट के बल्लेबाजों से कंपेयर किया जाए या फिर बाकी टूर्नामेंट के बैट्समैन से। जब लगता है रिस्क लेना है तब रिस्क लिया जाता है, और जब लगता है नज़ाकत से खेलना है तो फिर अपने आप को वो तुरंत उस मोड में लेकर आ जाते हैं। उठा के मारने की कोशिश, मारना चाहते थे लॉन्ग ऑफ में, गेंद गई है 6 रनों के रूप में लॉन्ग ऑन में। रिजल्ट इज द मैक्सिमम।
दोनों खिलाड़ी, दोनों टीम के खिलाड़ी, आप अपने अपने फील्डिंग पोजीशन, बैटिंग पोजीशन पर काबिज हो जाइए। चार रनों का इशारा आ चुका है। चीजें चेक हो जाएगी, जो लगेगा कॉन्फिडेंशियल चीजें वो चेकआउट हो सकती है। दूर से बल्ला चलाया था एमी हीरोज के लिए। अब यहां से आने वाले एक दो ओवर तक आपको रन्स रोकने पड़ेंगे, विकेट चटकाने पड़ेंगे, और सबसे बड़ा विकेट विनय का रूप जो इख्तियार किया है उस बल्लेबाज ने, उनको चलता करना पड़ेगा, क्योंकि कल से एक अलग शैली का क्रिकेट खेल रही टीम शिवा। जानते हैं कि पहली पोजीशन तक पहुंचने के लिए लगातार मैचेस जीतने पड़ेंगे, लेकिन सतराम भी अपने रंग रूप में लौट आए हैं। वाइड इज लॉन्ग ऑफ कैपिटल बिल्ड कॉन मैक्सिमम। What a shot! Pull shot at its very best. That's the same way the Rohit Sharma. है कि फाइनल जो होने वाला है वो टीम शिवा वर्सेस टीम स्ट्रीमीफाई के बीच होगा। इस प्रकार का खेल चल रहा है, अब देखना होगा ये पॉसिबिलिटीज कितनी हद तक सही साबित होती है। फिलहाल एमी हीरोज वापसी करने के संकेत दीजिए। ऐसी गेंद से ना आप वापिस आ पाएंगे, आप जितना दूर जाएंगे उतना मुश्किल हो जाएगा। हैट्रिक ऑफ सिक्सेस फ्रॉम सतराम। बड़ा विकेट गिरता हुआ। नौ गेंदों पे 27 रन बनाकर वापस गए हैं विनय गोविंदानी, लेकिन सतराम आज क्या बैटिंग कर रहे हैं। जहां जहां गेंद मिल रही है स्लॉट पे, शॉर्ट पिच, ओवर पिच, गुड लेंथ, प्रभावित किया है अपनी बैटिंग से, अपनी शैली से, और बहुत की बल्लेबाज हैं टीम शिवा के। एक और मंजे हुए खिलाड़ी हिमांशु अपना स्थान लेने के लिए मैदान पर पहुंच चुके हैं, लेकिन ये अच्छे संकेत दिए हैं टीम एमी हीरोज ने।
और अभी भी मुझे यकीन है कि अगर आप 2-3 ओवर में डिसिप्लिन गेंदबाजी करते हैं तो आप 110-120 रनों तक रोक सकते हैं टीम शिवा को। हालांकि थ्योरेटिकल चीजों से ज्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको दिखाने पड़ेंगे इतने बड़े मैच में। बिट्टू पंसारी लगातार भारी पड़ रहे हैं बिट्टू। अब यहां से मुझे लगता है थोड़ी सी मैच्योरिटी, डायरेक्ट हिट लगती तो शायद ये रन आउट हो जाता, डेफिनेटली रन आउट हो जाता। लेकिन देखना होगा कि हिमांशु किस प्रकार का रुख, किस प्रकार के इंटेंट के साथ बैटिंग करेंगे, क्योंकि सतराम लगातार रन्स लगा रहे हैं। विनय के विकेट गिरने के बाद ये दोनों बैट्समैन के मोड में, एग्रेशन में कितना फर्क आएगा, ये बहुत की फैक्टर होने वाला है टीम एमी हीरोज के लिए। ये एक और बड़ा शॉट मारने का प्रयास, लेकिन ये जीवन दान मिला है। ये गलतियां आप सिल्वर लीग या फिर सीजन 6 के लीग फेजेस में कर सकते हैं, नॉकआउट फेजेस में ये गलती आपको अगले संस्करण के लिए प्रेरित करेगी। ऐसा ना हो कि ये कैच छूटने के बाद 4-5 छक्के और लगा दे बल्लेबाज। बहुत आसान सा कैच था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी माय डियर फ्रेंड, बट यू हैव ड्रॉप्ड अ डॉली ऑफ अ कैच। जो बल्लेबाज 10 गेंदों में 37 बनाकर खेल रहा है उसको आपने रिप्राइव दिया है। ये अच्छा शॉट, ये अच्छी फील्डिंग है, बहुमूल्य 3 रन बचाए, और ये ऐसा लग रहा है मुझे कि यहां पर एक बड़ा विकेट आ सकता है रन आउट के रूप में। हालांकि दूसरा रन जरूर चुराया दोनों बैट्समैन ने, लेकिन ये थर्ड अंपायर का फैसला और आप सभी की निगाहें कमेंट्री बॉक्स पे वो जो 2 अलग अलग रंगों की लाइट है, हरी लाइट शिवा के लिए और लाल लाइट एमी हीरोज के लिए बरकरार रहेगी अभी पहली पारी में। It is a very, very crucial decision. We are checking it out with the best possible angles and technology. लेकिन ये अगर विकेट गिरता है तो चौथा हो जाएगा और रिप्राइव मिलेगा तो 3 विकेट के साथ आगे बढ़ेगा खेल। बिट्टू पंसारी स्टैंड आउट गेंदबाज अभी तक नजर आए उनकी टीम के। दूसरा ओवर फेंक रहे हैं, 12 रन दिए हैं, रनों को रोकने का प्रयास किया है, दबाव डालने का प्रयास किया है, और ये कहीं ना कहीं उन्होंने संकेत दिया है कि आप सभी के इरादे हो सकते हैं मैच में झुके रहने के, लेकिन मेरे इरादे बुलंद हैं। Streamy 5 live broadcasting partner of the event, of the tournament. They are doing their fantastic job with their honest dedication and hard work. One of the most energetic panel. And here comes the decision from the umpire. ये लाल बत्ती ये इंडिकेट करती है कि जाना होगा वापस बैट्समैन हिमांशु को। कि कैच छूटा था, सतराम का कैच छूटा था और फील्डर को चेंज किया गया था।
छठा ओवर चल रहा है, बहुत ज्यादा डैमेज कंट्रोल किया इस ओवर में। बिट्टू पंसारी बहुत डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। अंतिम गेंद उनके स्पेल की, रॉनी स्ट्राइक पर। ये अच्छी गेंद थी। जानते हैं सम्मान देने का पल है और कुछ गेंदे, कुछ ओवर्स आएंगे उनके पाले में जहां पे वो रन्स बना सकते हैं। 6 ओवर 81 रन 4 विकेट के नुकसान पर। छह ओवर पूरे हो चुके हैं 81 बोर्ड पर। दूसरी दफा बहुत अच्छा शॉट 6 रनों के लिए। रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं सतराम। सिर्फ बिट्टू पंसारी के अलावा कोई गेंदबाज ने दबाव डालने की कोशिश तो करी है लेकिन दबाव डाला नहीं है। ये यहां पर चांस बना है। यस डेफिनेटली इट्स अ चांस एंड इट इज अ विकेट ऑफ सतराम। 5वां विकेट टीम शिवा का। रोशन आए हैं, रोशन कर रहे हैं अच्छा काम। पहली गेंद पर जरूर छक्का लगा था, 2 गेंदों पर 2 विकेट चटकाकर यह दबाव का पल। वापसी होती हुई घर वापसी करी है इस वक्त बल्लेबाज रजन यादव की। कि धुनी में नाच रहे हैं अभी आप सभी, लेकिन फिलहाल रोशन जायसवाल आए हैं। पहली गेंद पर छक्का कंसीड किया था। बैक टू बैक विकेट्स, 6 विकेट गिर चुके हैं
Emmy Heroes, they are definitely taking a bigger step in this knockout match. अब वो जीवन दान ज्यादा बड़ा हुआ नहीं सतराम का, 8 रन 10 रन जरूर बनाए हैं, वो 8-10 रन भी बड़े हो सकते हैं, लेकिन थैंकफुली वापस लौट चुके हैं सतराम। रजन यादव भी ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूट करने के प्रयास में तुरंत वापस गए हैं। गोल्डन डक ऋषभ पारेख, लेफ्ट हैंडेड क्लासिकल बैट्समैन ऑन स्ट्राइक, और यहां पर सिंगल चुराने की कोशिश थी। ये एक और चांस था, ये इस प्रकार के चांस आप दे नहीं सकते, ये 7वां हो सकता था। और नॉकआउट फेज की यही खूबी होती है, कब कौन सी टीम किसके ऊपर हावी हो जाए ये चीज आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। प्रिडिक्शन फैक्टर लगातार टिल्ट होते रहता है, स्विफ्ट होते रहता है, और ये खास बनाता है इस मैच को। अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग। लाइव ब्रॉडकास्टिंग टीम स्ट्रीमीफाई, अंपायरिंग पैनल में सलमान और वनिश यादव, स्कोरिंग की भूमिका अदा करते हुए राकेश पाहुजा जी। और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल कॉग राहुल ललवानी, तौसिफ मोनू स्विच हिट खेलना चाहते थे, संगम हुआ नहीं बैट और बॉल का, और एक अच्छे ओवर की समाप्ति हुई है। 7 ओवर 88, 6 विकेट के नुकसान पर। खेल हो चुका है ये खेल, और खिलवाड़ का वक्त लगातार जारी है। मजबूत इरादों के साथ एमी हीरोज ने वापसी करी है, मजबूती के साथ, पेशेंस के साथ, लेकिन फील्डिंग का स्तर मुझे ऐसा लगता है कि और थोड़ा अच्छा हो सकता है। फील्डिंग का स्तर आने वाली 18 गेंदों पे कितने बना पाएंगे टीम शिवा, ये इंटरेस्टिंग बैटल होगी। एक चीज अच्छी है कि उनके पास गेंदबाजी अटैक अच्छा है। वाइट बॉल करार दिया, बाला छाकरे, राज जगवानी, गोल्डी शाह, ऋषभ पारेख, विशाल, अच्छी गेंदबाजी अटैक है, और यही चीज बड़े मैच में आपको खास बनाती है कि आपके गेंदबाज कैसे हैं और कितने फॉर्म में नजर आ रहे हैं। ये चीज क्रूशियल हो जाती है नॉकआउट फेजेस में। दूसरी छोर पर एमी हीरोज ने बेहतरीन संकेत दिए हैं। फुल टॉस गेंद थी, और जब 6 विकेट आपका गिर जाता है तो थोड़ा सा दबाव तो होता है, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है एक चूक हुई है। हिमांशु सतराम और रंजन यादव जब बैटिंग करने के लिए मौजूद थे, तीनों में से एक खिलाड़ी को तो रोकना चाहिए था। जैसे कल विनय गोविंदानी ने 90 रन की पारी खेली, कैपिटलाइज किया था अपने स्टार्ट को, वैसे आपको यह कैच तब्दील करना था। जीवन दान देने का वक्त चल रहा है, लगातार 2-3 जीवन दान मिल चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप चांसेस, रन आउट। यू आर लेटिंग योरसेल्फ डाउन बाय ड्रॉपिंग अ सीटर, ड्रॉपिंग रन आउट चांसेस। नॉकआउट फेज है, ये शब्द ही नॉकआउट का मतलब होता है बाहर हो जाएंगे आप। और जब गेंदबाज दम मार रहा होता है तो गेंदबाज उम्मीद करता है कि मेरे साथ साथ आपका भी मुझे सराहना चाहिए, आपका भी मुझे साथ चाहिए। 22 के रूप में सिंगल चुराया, इंडिकेट किया वनिश यादव ने। 2-3 रनआउट का चांस गवाया, 2-3 कैचेस के चांस गवाए हैं, और ये होता है बड़े मैचेस में। आप थोड़ा सा प्रेशर में होते हैं, और वो नर्वी मोमेंट कभी कभी आपके
ओरिजिनल गेम को दूर कर जाता है, लेकिन छक्के चौके लगेंगे तो तौसीफ भाई को आप दूर नहीं कर पाएंगे अपनी धुनी पेश करने से। यॉर्कर लेन की गेंद थी और बहुत देर से रनों का ये जो तनाव है, खिंचाव है, अच्छा ड्रैग किया मैच को। टॉस जीतकर अगर आपने गेंदबाजी करने का फैसला लिया, 5 ओवर में खत्म होते होते 80 रन बोर्ड पर लगे थे, 78, और उसके बाद 16 गेंदों पे सिर्फ 13 रन आए हैं। 4 विकेट, 3 या 4 विकेट गंवाई है टीम शिवा। ये तस्वीर साफ होती हुई कि मैच एमी हीरोज भी बड़ी मात्रा में लड़ने के लिए आई है। गेंदबाजी तो बहुत ज्यादा दबाव भरी हो रही है, रन लेने का मौका नहीं दे पा रहे, बल्ले से तो नहीं आ रहे, लेकिन लेग बाइज और बाइज के रूप में जरूर सिंगल्स डबल्स आने लगे हैं। 92 रन बोर्ड पर लग चुके हैं, 6 विकेट, अभी भी 13 गेंदें शेष हैं। 13 गेंदों पे अगर 30-35 रन आ जाए तो बहुत अच्छा लक्ष्य बना लेगी टीम शिवा, और ये लक्ष्य चेज करना मुश्किल होगा फिर एमी हीरोज के लिए। लेंथ को पकड़कर, और ये गलत एंड पर थ्रो था आपका, नॉन स्ट्राइकर पर थ्रो आना चाहिए था, आपने स्ट्राइकर एंड पर थ्रो फेंका। और यही एक चीज है, ये जंग गेंद से और बल्ले से ज्यादा दिमाग से लड़नी पड़ेगी, तब जाके आपकी योजनाएं जो हैं सफलता में तब्दील होगी। 7-8 ओवर का खेल हो चुका है, 93 बोर्ड पर, 6 विकेट के नुकसान पर। अगर आपके पास हौसले बुलंद हैं तो फिर आप किसी भी कीमत पर दबाव डाल सकते हैं सामने वाले इंसान के ऊपर। 12 गेंदें शेष, 93 बोर्ड पर। क्या बात है रोशन जायसवाल, वो छक्का आपने कंसीड किया था, उसके बाद आपने जो 2 विकेट चटकाए हैं वो इंपॉर्टेंट 2 विकेट, लगातार 2 गेंदों पर सतराम और रंजन को आपने एक साथ चलता किया था। उम्मीदों पर आपने पानी फेरा और कहीं ना कहीं वो 15-20 रनों का डिफरेंस लेकर आएंगे 10 ओवर खत्म होते होते। दिस इज फॉर डैम श्योर। एक्शन, क्या प्यारा एक्शन नजर आ रहा है। 30 गज दायरे के बाहर से अपना एक्शन शुरू करते हैं और जैसे जैसे ये अपने रनअप पर आगे बढ़ते हैं उनकी तीव्रता बढ़ती जाती है। शुरू होती है इनकी गाड़ी 0 किलोमीटर प्रति घंटे से, फिर गियर लगाते जगाते एक्सेलरेटर इतना बढ़ता है कि तेज गति के साथ आक्रमण होता है बल्लेबाज के ऊपर। एक और लाजवाब ये नमूना प्रस्तुत कर रहे हैं डेथ ओवर्स में कैसी गेंदबाजी करनी चाहिए, नॉकआउट फेज में किस प्रकार दबाव को काबू में रखना चाहिए। ये दबाव आप सभी देखिए, इस प्रकार के गेंदबाज और इस प्रकार की गेंदबाजी बहुत कम देखने को मिलती है। जस्टिफाइंग अ सुपर्ब स्पेल। डेफिनेटली बहुत अच्छा कमबैक किया है यहां से टीम शिवा को। अब मुझे लगता है कि चलाने पड़ेंगे, रन्स बनाने के लिए जाना पड़ेगा। 4 विकेट अभी भी बाकी है। लेकिन इस प्रकार की गेंद से आप रन्स बनाने की कोशिश तो कर पाएंगे, लेकिन अगर आप क्रॉस बैटेड शॉट खेलेंगे समवेयर डाउन द लाइन यू नीड टू गेट इट अप। उठा के मारने का प्रयास था, बहुत आसान सा कैच। निराशाजनक प्रदर्शन जिस प्रकार का साथ मिला था
विनय सतराम जो शुरुआत दिलाए थे उस शुरुआत पर आपने कैपिटलाइज किया नहीं है तौसीफ भाई। गुलजार हो चुका है लेकिन रोशन की रोशनी वाली गेंदबाजी, ये प्रकाश डाल रहे हैं कि गेंदबाजी इस प्रकार की होनी चाहिए, इस प्रकार आप अपनी टीम को वापसी दिला सकते हैं। व्हाट अ सुपर स्पेल, 8 रन दिए हैं 11 गेंदों पर, 3 बड़े विकेट अपने नाम किए इस खिलाड़ी ने। यू आर नॉट रोशन, यू आर काबिल तारीफ रोशन, यू आर डायनेमिक रोशन। शॉट मारना चाहते थे और ये अच्छी सोच है, कैच लेने के लिए जाते तो शायद कैच तो बना नहीं पाते, 4 रन भी मिल जाते। और फील्डिंग अगर थोड़ी सी और अच्छी होती तो अभी बोर्ड पर जो 95 देख रहे हैं, 9 ओवर के बाद 95 लगे हैं, वो 80-85 में सिमट जाते। तब तक के लिए एंजॉय द बेस्ट। और देखिए पिछले 3-4 ओवर से ये जो खेल चल रहा है, इस खेल में वापसी जरूर करी है एमी हीरोज ने, लेकिन जो बैटिंग का स्टार्ट मिला था विनय और सतराम की बल्लेबाजी से, रन अभी भी अच्छे खासे बोर्ड पर लगे हुए हैं 95, और ये लड़ाई के लिए बेहतर होते हैं, काफी होते हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि यहां से बाकी बल्लेबाज कोशिश कर रहे हैं, 38 सर्कल भी सही तरीके से पार नहीं हो पा रहा है। 2-4 बल्लेबाजों के ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते, एज अ यूनिट एज अ टीम आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन अचीव अ मैमथ टोटल। गेंदबाजी का स्तर बढ़ चुका है, पूरे मैच में आपके पास एक रिव्यू उपलब्ध है, पूरे एंटायर मैच में, और यहां पर रिव्यू लिया है बैटिंग टीम ने। इट इज अ लीगल डिलीवरी और रिव्यू लूज किया है बैटिंग टीम ने। और यही चीज जानना पड़ेगा आपको कि आपके रिव्यू लेने की जो तीव्रता है, आपके रिव्यू लेने का टाइमिंग बहुत ज़्यादा परफेक्ट होना चाहिए। सचिन सिंह आए हैं 3 गेंदों पर 1 रन खर्च करके। डाउनटाउन खिलाड़ी मौजूद, 5 ओवर खत्म होते होते 78 रन बोर्ड पर लगे थे, और आने वाले 5 ओवर में सिर्फ आपने 20 रन बनाए हैं। ये कंप्लीट बैटिंग फेलियर है निचले क्रम के बल्लेबाजों की ओर से। ये बहुत अच्छा शॉट, ये बेहतरीन शॉट,
मेक इट सिक्स, सिक्स इंपॉर्टेंट वाइटल रन्स, 3 डिजिट आंकड़ा पार कर लिया है फाइनली। हिमालयन वॉरियर्स के सामने इन्होंने कल 105 रन चेस किए थे, लेकिन आज इनको 103 डिफेंड करना पड़ेगा। लक्ष्य एमी हीरोज के लिए 104 रन, डिसअपॉइंटिंग 5 ओवर नजर आए टीम शिवा के लिए, लेकिन व्हाट अ कमबैक दिस इज फ्रॉम एमी हीरो।
द ग्राउंड। वेलकम बैक टू द सेकेंड इनिंग। ये सेकेंड इनिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। 5 ओवर में 78 बने थे, उसके बाद आने वाले 5 ओवर में सिर्फ 25 रन बना पाई टीम शिवा और लक्ष्य 104 रनों का एमी हीरोज के सामने। ये 50-50 कॉन्टेस्ट में कन्वर्ट हो चुका है मुकाबला। शुरुआती 3-4 ओवर में जो टीम डोमिनेट करेगी, रन्स बनाएगी, उनके चांसेस बढ़ेंगे। गोल्डी शाह गेंदबाजी कमान पर, वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट वेपन ऑफ टीम शिवा। आकाश माधवानी जानते हैं, समझाइश देते हुए कि आज ये मैच है, आपको करना होगा, आपके ऊपर बहुत ज्यादा दारोमदार है। पहली गेंद आक्रामक शैली का शॉट, 6 रनों के साथ एमी हीरोज ने खाता खोला है अपनी पारी में। अच्छे गेंदबाज को पहली गेंद पर छक्का लगाना ये दर्शाता है कि आपकी बैटिंग भी उतनी इक्वली पोटेंट है, प्रभावशाली है, शक्तिशाली है। शुभम पंडित ये अच्छी गेंद, लेकिन हल्की सी ऑफ स्टिक की लाइन से बाहर और रिव्यू खो चुकी है टीम शिवा। ये उनके पास एक दुखद खबर है कि उनके पास रिव्यू रहेगा नहीं, इसीलिए वाइट बॉल के लिए रिव्यू लेना मुझे लगा था कि वो गलत डिसीजन था बैट्समैन की ओर से। दूर से शॉट खेलने की कोशिश कर रहे हैं, 6 रन आ चुके हैं और आपको लगभग 10 रनों की औसत से ये रन्स बनाने हैं। और गोल्डी शाह की एक खास बात यह है, अगर ये रन्स के लिए जाते भी हैं तो विकेट्स लगातार लेने की कोशिश करते हैं। की फैक्टर होगा कि आप गोल्डी शाह को कैसा खेल रहे हैं, बाला ठाकरे के सामने आपकी बल्लेबाजी कैसी रहेगी, फिर उसके बाद राज जगवानी आएंगे। ये अच्छी गेंद, ऋषभ पारेख विंग्स में मौजूद, विशाल कटर्स वेरिएशन, तेज गति की गेंद, प्रभावशाली गेंदबाजी यूनिट है। और ये सब चीज़ें अभी फिलहाल पन्नों में नजर आएगी, जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं कर जाते ये सभी चीज़ों को एप्लीकेट करना पड़ेगा। गोल्डी शाह छक्का खाने के बाद अच्छी वापसी। अर्पण आए हैं
साथ देने के लिए शुभम पंडित का। और आज अर्पण को अपना मन तन धन सभी चीज अर्पित करनी पड़ेगी इनकी बैटिंग में। इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट and take your team to the winning total, then you need a better contribution, and your team needs a better contribution from your side. एक और अच्छी गेंद, जिस जगह से ये मारना चाह रहे हैं, जिस जगह पे मारना चाह रहे हैं वहां से कनेक्शन तो मिला नहीं है, बट फॉर्चुनेटली गुड फाइट बैक फ्रॉम टीम शिवा एंड स्पेशली गोल्डी शाह। पावर प्ले में अगर 2 ओवर में आप 20-25 रन देते हैं, 1-2 विकेट चटकाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये अच्छी शुरुआत होगी गेंदबाजी टीम की ओर से। और ये यहाँ पे मैगेडी खड़ी हो चुकी है गेंद, लीजिए पहली सफलता हाथ लगी है। और मैं कह रहा था कि गोल्डी शाह रन्स देंगे, लेकिन विकेट चटकाने की इनकी कोशिश 100% सही मानी जाती है। 1 ओवर खत्म होते होते 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आपने अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। नाउ द ओनर्स विल बी ऑन बाला ठाकरे। और सभी खिलाड़ी आप अपने ध्यान को केंद्रित रखेंगे अपने कप्तान के ऊपर और अपने कीपर के ऊपर, ताकि फील्ड प्लेसमेंट में उनको किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। लेकिन सामने वाली टीम को अगर आप तकलीफ देना चाहते हैं तो फिर आपकी गेंदबाजी डिसिप्लिन होनी चाहिए। दूसरी छोर पर एमी हीरोज को अटैक करना पड़ेगा बाला ठाकरे के ऊपर। इनकी गति में वो जान है, हाई आर्म एक्शन जरूर है, लेकिन इनकी गेंद बहुत हद तक, बहुत दफा ऐसा देखा गया है कि नीची रहती है, और ये इनका वेपन है। पिच का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, वाइड लाइन पकड़कर गेंदबाजी। और ये अच्छा शॉट, शुभम पंडित, रिमार्केबल हिट, 14 रन बोर्ड पर। ये की फैक्टर है इस वक्त टीम एमी हीरोज के लिए। शुभ मंगलम पंडित की तरह बैटिंग कर रहे हैं, 4 गेंदों पे 13 रन बनाकर। और ये तीसरा छक्का मारने की तलाश थी, ये तलाश पूरी हो जाएगी। नो माय फ्रेंड, नो, नॉट एट ऑल। आपने अपना विकेट गंवाया है और बाला ठाकरे के हाथ सफलता
बचाने पड़ेंगे, पार्टनरशिप बिल्ड करनी पड़ेगी। और ये गेंद है, इस प्रकार की गेंद का आपको तोड़ निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये निचोड़ है इस गेंदबाज का। मानो वरदान लेकर आए थे जब महाराष्ट्र से निकले थे और सुभाष स्टेडियम पहुंचे थे, तो ये सोच कर आए थे कि आज दबाव डाला जाएगा। और इस वरदान के पल को बड़ा कर दिया है बल्लेबाज ने। एक गेंद आपके काले में, एक गेंद मेरे पाले में, 20 रन। लाइन की गेंद मिस कर गए थे, लेकिन दूसरी गेंद स्लॉट में थी। डॉट बॉल के साथ 2 ओवर की प्रोसीडिंग पूरी हो चुकी है। 20 रन बना लिए हैं 48 गेंदों में, 84 रनों की जरूरत। ऋतिक और शशांक जॉर्ज, मुझे लगता है आने वाले 2-3 ओवर में इनको 20-25 रन, 30 रनों की पार्टनरशिप के लिए जाना चाहिए। विकेट बचाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एमी हीरोज के ये क्रूशियल की बल्लेबाजों में से एक हैं। और ये इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है कि गोल्डी शाह के साथ अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं आकाश माधवानी। शुरुआती 3 से 4 ओवर में इस मैच में इतना ज़्यादा दबाव डालने का प्रयास है कि आने वाले डेथ ओवर्स के लिए ये मैच बचाया ही ना जाए, इस प्रकार की सोच के साथ गेंदबाजी टीम आ रही है। What a shot! Body blow. This is from the batsman Shashank George. Magnificent shot. Hemi Heroes versus Team Shiva. और ये आसान सा कैच, क्या समझाइश दी, क्या के विकेट गिरने के बाद टीम की स्थिति और ज्यादा खतरनाक हो जाएगी।
तीसरा ओवर गतिमान है और गोल्डी शाह, मैंने पहले भी जिक्र किया, ये रन्स के लिए जरूर जा सकते हैं, लेकिन ये विकेट दिलाने वाले गेंदबाज हैं, उपयोगी उपजाऊ जमीन के खिलाड़ी हैं ये। What a snorter of a ball this is, unplayable delivery। पहली गेंद अगर ऐसी मिल जाए तो फिर भोला सामने दाएं हाथ का बल्लेबाज, गेंद पिच होकर बाहर की ओर गई थी। गोल्डी शाह 2 विकेट चटका चुके हैं, कैन ही कंप्लीट हिज थर्ड। यहां पर चतुर हो चुके हैं बैट्समैन, जानते हैं 2 विकेट हमने दे दिया है, अब रन्स बनाने की कोशिश में इन्हें ज्यादा रन्स बनाने के लिए नहीं जाएंगे, बाकी गेंदबाजों के ऊपर अटैक करने का प्रयास होगा, लेकिन फिर आपके ऑप्शन आपको ढूंढने पड़ेंगे कि आप किसे अटैक करना चाहते हैं। राज जगवानी, ऋषभ पारेख, विशाल, ऑप्शन काफी ज्यादा मौजूद है, और अगर आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप चल रहे हैं तो फिर आपको उसी हिसाब से रन बनाने पड़ेंगे, अटैक करना पड़ेगा। फील्डिंग की शैली देखिए, फील्डिंग की बनावट देखिए, आक्रामक नजर आ रही है। पॉइंट में 1, शॉर्ट कवर में 1, कवर्स में 1, और ये अच्छा शॉट है, गेंद को ढकेल दिया है। 4 रनों के लिए जाती गेंद, लेकिन सतराम मौजूद है तो फिर आप जस्टिफाई कर रहे हैं उनका फील्डिंग प्लेसमेंट, और ये अच्छी नेतृत्व की भूमिका अदा कर रहे हैं कैप्टन। 3 ओवर 29 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 42 गेंदों में 75 रनों की जरूरत। तीस रन बोर्ड पर लगे हैं स्कोर कार्ड पर, आने वाली 42 गेंदों में आपको 75 बनाने हैं। ऋषभ पारेख brought into the attack from city end। कप्तान के साथ साथ कीपिंग की ड्यूटी निभाते हुए उनके की बल्लेबाज हिमांशु, और उनके पीछे 3 अतिरिक्त खिलाड़ी बिहाइंड द विकेट। Rishabh Parekh, left-handed bowler into the attack, and he will be bowling to Ritik Star, who is also a left-handed batsman। ऊंची उठ चुकी है, यह विकेट का चांस है, यह विकेट का चांस है, और आकाश माधवानी काफी दूर से आए, और एक वक्त ऐसा लगा कि मिड विकेट, इनफैक्ट कवर्स और लॉन्ग ऑफ में एक जंग चली थी, लेकिन माधवानी साहब को
खिलाया है गेंदबाज ने। और यही चीज मैं जिक्र कर रहा हूं कि आप किस गेंदबाज को अटैक करने के लिए जाएंगे। सभी गेंदबाज फॉर्म में हैं, रन्स रोकने का प्रयास कर रहे हैं। ऋषभ पारिक अपनी अगली गेंद पर, बिट्टू पंसारी आए हैं बैटिंग करने के लिए। बड़ा शॉट मारना चाहते थे। और देखिए सफर कल शुरू हुआ था टीम शिवा का। पहले हिमालयन वॉरियर्स को इन्होंने परास्त किया और उसके बाद ऑल स्टार की सुसज्जित टीम को इन्होंने कल बाहर किया। और अब एमी हीरोज की चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं। और अगर ये मैच जीत जाते हैं तो फिर रॉयल बिल्डकॉन से इनका सामना होगा। लेकिन मज़े की बात यह है, सोचने वाली बात यह है कि इनके हौसलों में लगातार वो तीव्रता देखने को मिली है। वो नीचे से ऊपर जाना चाहते हैं मंजिल को पाने के लिए, लेकिन एमी हीरोज दे स्टिल हैव लॉट ऑफ बॉल्स लेफ्ट विद देम। 40 गेंदों में 74 रन बनाने पड़ेंगे एमी हीरोज को। और ये बहुत क्लोज मामला था। इनफैक्ट ये कैच ड्रॉप हुआ है, बाहरी किनारा, दूर से खेलना चाहते थे भोला। हिमांशु ने कोशिश तो करी थी लेकिन पहले जगल में गेंद छूटी थी, दूसरे जगल में गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए। चौथा ओवर चल रहा है। ऋषभ पारिक लुकिंग गुड, लुकिंग कॉन्फिडेंट। सिंगल यहां पर आसानी से ले जाएंगे दोनों बैट्समैन और वाइट बॉल भी मिल जाएगी। रिव्यू आपने लूज कर दिया है। यू डोंट हैव एनी रिव्यूज लेफ्ट, यू ओनली हैव वन थिंग, दैट इज एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ द अंपायर। लो फुल टॉस गेंद थी। बहुत एजाइल नजर आ रहे हैं अपने पहले स्पेल में। कहीं ना कहीं वो जो बैटिंग फ्लो उनका टूटा था, रन बनाने की कोशिश कर रहे थे, रन लगे नहीं थे, लेकिन वो चीज वो सामने वाले बल्लेबाज को भी दर्शा रहे हैं कि अगर आप अच्छी गेंदबाजी मुझे कर सकते हैं तो फिर आपको मेरी अच्छी गेंदबाजी का सामना करना पड़ेगा दोस्त। स्लैश कर दिया पॉइंट बाउंड्री की ओर, बैकवर्ड पॉइंट का इलाका। ई ब्लू फैंटास्टिक फोर। निशा, और ये हवा में ढूंढू उसके निशा से अगर हम जोड़े इस मैच को या टीम शिवा की परफॉर्मेंस को, ये चैंपियनशिप के निशान ढूंढते हैं। जहां लगता है चैंपियनशिप उनके सामने है, वो निशान को धीरे धीरे फॉलो करने चले जाते हैं उनकी टीम। फिर से वही शॉट। इस वक्त शायद एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा क्योंकि सतराम बहुत ज्यादा क्विक हैं। तौसीफ भाई,
स्टेडियम एंड से राज जगवानी को गेंदबाजी कमान पर लगाए हैं। 35 गेंदों में 66 बनाने हैं। एक 15 से 20 रन का ओवर बहुत जरूरी हो चुका है। ये पहला छक्का आ चुका है इस ओवर का। मिड विकेट का इलाका, कैपिटल बिल्ड को ऑन मैक्सिमम। खिलाड़ी वहां पर मौजूद हैं और ये अच्छी गेंदबाजी होती हुई। हेडलाइट प्लीज, दर्शक से निवेदन है मैदान के बाहर आप गाड़ी की अपनी हेडलाइट बंद कर दीजिए। और स्टेडियम, यस थैंक यू सो मच डियर ऑडियंस। What a shot! What a shot! 6 important runs added to the total. अंसारी गेंदबाजी से भी उन्होंने कमाल किया था, बैटिंग से भी अच्छा खासा यहां पर सर चढ़कर बोल रहे हैं राज जगवानी। और ये यहां पर खराब शॉट है, ये खराब शॉट मिल जाएगा बिट्टू पंसारी का विकेट। और नो बॉल का इशारा आ चुका है अंपायर की ओर से। अंपायर का इशारा नो बॉल का है और यहां से दोनों बैट्समैन अपने अपने स्थान पर पहुंच चुके हैं। रिव्यू यहां पर लूज किया है। ये इंटरेस्टिंग बैटल हो चुका है यहां पर। अंपायर से आप बेवजह का वार्तालाप नहीं कर पाएंगे यहां पर। अगर नो बॉल का इशारा है तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा विद बोथ हैंड्स, विद बोथ हैंड्स। फ्री हिट आती हुई, जहां पर विकेट मिलना चाहिए था वहां पर मिला है नो बॉल और साथ ही साथ एक और एक्स्ट्रा रन। काफी बड़ी चूक है। ये सिंपल सा इक्वेशन आपके सामने है कि अगर आपको लेग साइड में 5 खिलाड़ी रखने हैं तो आप 5 रख सकते हैं। ज्यादा अगर एक कदम आगे बढ़ेंगे तो फिर अंपायर नो बॉल आपको करार देंगे। बहुत इंटरेस्टिंग पल आ चुका है। एक आसान सा विकेट मिलने वाला था गेंदबाज को, ये यहां पर चूक हुई है, लेकिन अचूक अंपायरिंग करते हुए दोनों ही अंपायर्स। देखिए अब फ्री हिट थी इसीलिए यहां पर कैच का मौका जरूर था, लेकिन 5 रन बचाए गोल्डी शाह ने। सुपर सुपर कमबैक फ्रॉम द फील्डर। मैच 50-50, 31 गेंदों पे 52 रनों की जरूरत है। टीम शिवा को विकेट की बहुत ज्यादा दरकार आ चुकी है। मैच में बहुत ज़्यादा गर्मजोशी बढ़ चुकी है। ये खिलाड़ी भावना के लिए, खेल भावना के लिए बहुत अच्छा मैच नज़र आ रहा है। कॉन्टेस्ट चल रहा है, बैटल, बैट वर्सेस बॉल। और ये यहां पर मारना चाहते थे स्क्वायर लेग के इलाके में, फिर भी मिल जाएगा 6 रन मिड विकेट के इलाके में। ये मैच एमी हीरोज ने
एंड राइटली सो, बाला ठाकरे को अटैक पर लगाया है। दोनों बैट्समैन साथ साथ गेंदें खेलकर क्रमशः 13 और 14 रन बनाकर खेल रहे हैं। दिस मैच इज स्टिल एनीबडीज गेम। एक कॉन्ट्रास्टिंग न्यूमेरिकल आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूं। 5 ओवर में 78 थे टीम शिवा के, 58 है एमी हीरोज के। तो जब सामने वाली टीम लड़खड़ा सकती है फैग एंड में, तो आपकी अगर गेंदबाजी अच्छी है तो आप डेफिनेटली ये 46 बचा सकते हैं। और लीजिए ये पहला पहला आ चुका है विकेट। एज आई ऑलरेडी सेड, दिस हैज टू बी द मैच चेंजिंग ओवर फॉर टीम शिवा। की बाला ठाकरे एंट्री लेते हुए अगली गेंद की। इन्होंने एंट्री नहीं ली है, ये इन्होंने दस्तक दी है। ये दहशत की दस्तक है मेरे दोस्त। बाला ठाकरे की गेंदबाजी, ये भी एक विकेट टेकिंग गेंदबाज हैं और गोल्डी शाह और बाला ने मिलकर 4 विकेट चटकाए हैं। 5 में से 4 इन्होंने लिए हैं। अनबिलीवेबल कमबैक दिस इज फ्रॉम टीम शिवा। और बाला ठाकरे के पास वो वेरिएशन मौजूद है। और यॉर्कर लेंथ की गेंद तो मानो ये अपने लंच में डिनर में साथ लेके बैठते हैं, इस प्रकार की इनकी ये वेरिएशन। नतमस्तक गेंदबाजी करते हुए बाला ठाकरे। चौथी गेंद फिर से जड़ में फेंकी गई गेंद। एक ही दिल 4 बार जीत लिया है 4 गेंदों पर। क्या दूसरी बार, 5वीं बार, 6ठी बार ये दिल को जीत पाएंगे अपने कप्तान के लिए? वो खराब शॉट था बिट्टू पंसारी की ओर से। जब आपको 30 में 46 चाहिए और आप छक्का मारने जाएंगे तो फिर ये विकेट आपको बार बार याद आएगा कि मैं थोड़ा सा और मैच्योर हो जाता तो शायद मेरी टीम अगले पड़ाव में जा सकती थी। अभिषेक, बॉडी ब्लो, बहुत इंपॉर्टेंट ब्लो। 6 रनों के लिए गेंद सीमा रेखा के बाहर। ग्राउंडेड शॉट, सिंगल चुराकर स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। 6 ओवर खत्म हो गए हैं, 65 लगे हैं बोर्ड पर। बाला ठाकरे ने 2 ओवर में 19 रन दिए। आने वाली 24 गेंदों पर आपको बनाने पड़ेंगे 39 रन।
स्लोअर गति की गेंद, मजा आएगा ये मैच में। 23 गेंदों में 39 बनाने हैं, कोई भी टीम इस मैच को जीत सकती है। मैंने पहले ही कहा कि विशाल के पास वो वेरिएशन मौजूद है। रन आउट का खतरा एंड एक्जैक्टली रन आउट के रूप में शायद ये विकेट मिलेगा। मुझे लग रहा है नेकेड आई से कि ये यहां पर बल्लेबाज निराश होकर जाएंगे डगआउट की ओर। कॉलिंग खराब थी और ये खराब तालमेल ने समीकरण बिगाड़ा है एमी हीरोज का। स्ट्रीमीफाई टेक्नोलॉजी चेक करती हुई इस फैसले को, लेकिन इस फैसले के पहले ही बल्लेबाज वापस जा चुके हैं। और ये लाल बत्ती जड़ चुकी है, ये दर्शाती है कि ये विकेट मैच में फिर से वापसी दिलाया है टीम शिवा को। चालीस रनों की जरूरत, भोला और रोशन। दोनों टीम के पास, जिसके पास रिव्यू होगा वो रिव्यू ले सकते हैं, जिसके पास रिव्यू नहीं है वो सिर्फ मलाल कर पाएंगे। लेकिन मैच में अच्छी बैटिंग अच्छी बॉलिंग के साथ आप मैच में बने रह सकते हैं। 22 गेंदों में 39 रनों की जरूरत। मैच की गति को बना के चलिए। अंपायर आप अपना निर्णय जाती शीघ्र सुनाइए, ऑलरेडी लेट हो चुका है। एक बैट्समैन कहीं भी खड़े होकर बैटिंग कर सकता है, यह निर्णय अंपायर की ओर से आ चुका है। वी आर प्रोसीडिंग अहेड। 22 गेंदों में 39 रनों की जरूरत। विशाल गेंदबाजी कमान पर बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं विशाल। और जिस प्रकार की उनकी गेंदबाजी हो रही है, एक आध विकेट के चांस और क्रिएट करेंगे। स्लोअर गति की गेंदबाज है, वेरिएशन इनके पास मौजूद है और इस वक्त हल्का सा दबाव बल्लेबाज के ऊपर ज्यादा है गेंदबाजी टीम के कंपैरिजन। व्हाट अ बॉल, क्या अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। और टीम शिवा के पास ये ब्रह्मास्त्र मौजूद है कि वो कब किसी भी पल जिस गेंदबाज को लाते हैं अचूक
ब्रह्मास्त्र लेकर वो गेंदबाजी कर जाता है। ऋषभ पारे का एक ओवर बचा है, विशाल का एक ओवर, राज जगवानी का एक ओवर। ये की बैटल है, ये इंटरेस्टिंग बैटल है दोस्त। बल्ला चला रहे हैं, बल्ला घुमा रहे हैं, सिर्फ धूल उड़ा पा रहे हैं, गर्दा उड़ा पा रहे हैं, लेकिन रन्स बनाने में अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। और गर्दा उड़ाया है गेंदबाज ने, भौकाल मचा रहे हैं अपनी गेंदबाजी से। स्टनिंग बॉलिंग दिस इज फ्रॉम विशाल। और ये चीज होती है, कभी कभी आप गेंदबाज को चकमा देना चाहते हैं, लेकिन आप खुद उसका शिकार बन जाते हैं। एक बार विक्टिम बने हैं बल्लेबाज। जिस स्टैंस के लिए यहां पर थोड़ी सी गर्मा गर्मी हुई थी, यहां पर शिकार हुए हैं बल्लेबाज खुद। खड़े खड़े खेला गया शॉट, ये मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट 4 रन। इस प्रकार की बैटिंग करनी चाहिए थी। ये अल्टी पल्टी होकर खेलने से आप अच्छे बल्लेबाज नहीं बन सकते। 18 गेंदों में 35 रनों की जरूरत। एमी हीरोज की टीम से ये शायद लास्ट बार प्रवेश कर रहे हैं मैदान के अंदर। इसके बाद आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। मेक इट वेरी क्लियर, इसके बाद एक भी आपका खिलाड़ी मैदान के अंदर नहीं आ पाएगा, चाहे फिर पानी पिलाने की बात हो, चाहे कोई भी इमरजेंसी केस हो। दोनों टीम के पास वो लग्जरी थी कि 3 बार आप एक इनिंग में प्रवेश कर सकते हैं, समझाइश देने के लिए, संदेश देने के लिए, लेकिन बहुत अच्छी गेंद। दबाव को अपने करीब लाने का प्रयास जरूर कर रहे हैं बैट्समैन डॉट बॉल खेल के। आपको यहां पर इंफॉर्मेटिव बैटिंग करनी होगी। बहुत अच्छी गेंद, इस एंड से अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं राज जगवानी। पिछले एंड से 20 रन दिए थे, लेकिन इस एंड से टप्पे को पकड़कर फेंक रहे हैं और एक फ्रजाइल एजाइल बल्लेबाज को आप दबाव में डाल रहे हैं। रोशन जायसवाल से गेंदबाजी तो बहुत अच्छी हुई, लेकिन बल्लेबाजी जरूर यहां पर नहीं हो पा रही। और राहुल ललवानी, जिस प्रकार का प्रिडिक्शन उनका था कि जिस एंड से गेंदबाजी कराना चाहिए था, अब ठीक एंड से गेंदबाजी करा रहे हैं आकाश माधवानी राज जगवानी को। 15 गेंदों में 35 रनों की जरूरत। फास्टन अप योर सीट बेल्ट्स। ये बड़ा शॉट, ये बहुत अच्छा शॉट टुवर्ड्स द अश्वनी अमृत्युल स्टैंड फॉर अ मैक्सिमम। एक और, ये चमत्कारी शॉट है रोशन जायसवाल। रोशनी डालते हुए इस मैच में बैक टू बैक सिक्सेस, बैक इन द मैच एमी हीरोज। 13 गेंदों में 23 रनों की जरूरत। ये डॉट बॉल, ये इंपॉर्टेंट डॉट बॉल। ये डॉट बॉल के साथ ओवर खत्म हो गया है। 12 गेंदों पे 23 रनों की जरूरत।
इंटरेस्टिंग मैच, 12 गेंदे 23 दौड़े। अब यहां से बहुत इंटरेस्टिंग पल है कि ऋषभ पारे का ये जो ओवर है ये कितने रन बचाएंगे अगले ओवर के लिए। 6 विकेट गिरे हैं, 1-2 विकेट गिरेगा टीम शिवा आगे हो जाएगी। और अगर 10-12 रनों का ओवर आएगा रुद्राक्ष और ड्रीम 11 दोनों ही टीम आप अपने अपने डगआउट के करीब पहुंच जाएंगे। इसके बाद वो बेमिसाल मैच खेला जाएगा एलिमिनेटर। बारह गेंदे 23 दौड़े। ऋषभ पारेख ट्राइंग टू जस्टिफाई हिज प्लेस विथ द सुपर बॉलिंग परफॉर्मेंस। वन ऑफ द बेस्ट मैच ऑफ द टूर्नामेंट जहां पर सभी संभावनाएं जीवित हैं। 12 में 23 चाहिए, सुपर ओवर हो सकता है, शिवा जीत सकती है, एमी हीरोज पलटवार कर सकती है। बहुत अच्छी गेंदबाजी, लेकिन इस वक्त नो बॉल का इशारा आ चुका है अंपायर की ओर से। यू डोंट हैव एनी रिव्यू अवेलेबल विथ यू। 12 गेंदों पे 22 रन, फ्री हिट आती हुई। बारह गेंदे 22 दौड़े। कैन ही मैक्सिमाइज द एडवांटेज ऑफ अ फ्री हिट? भोला straight down the ground, 6 important runs added to the total। 11 गेंदों पे 16 रनों की जरूरत। लेंथ को पिक किया था। फ्री हिट जैसी गेंद को कैपिटलाइज करना बहुत जरूरी होता है और भोला की बल्लेबाज हैं। 13 गेंदों पे 23 बनाकर खेल रहे हैं, डटे हुए हैं। 11 पे 16 रनों की जरूरत। एक और अच्छा शॉट, दिस टाइम टुवर्ड्स द फाइन लेग बाउंड्री एंड इट इज अ इंपॉर्टेंट बॉडी ब्लो। एक अनदर 6। दस गेंदों पे 10 रनों की जरूरत। तीसरा छक्का लगाने का प्रयास जरूर था, कवर्स में कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं है और गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। एमी हीरोज मेकिंग अ स्टेटमेंट विद द बैट, मेकिंग अ स्टेटमेंट विद द परफॉर्मेंस। दे हैव thoroughly dominated 15 deliveries, last 15 deliveries of the inning। मुझे लगता है ये सिंगल चुराना चाहिए था। आप ऐसे स्नीक नहीं कर सकते इस मैच में। 8 गेंदों पे 6 रनों की जरूरत है। अगर मान लीजिए 2-3 विकेट गिर गया तो फिर आप जरूर यकीन करेंगे कि ये मैच हमने अपने हाथों से खोया है। 8 गेंदों पे 6 रन, विकेट की जरूरत टीम शिवा को। रनआउट का खतरा हो सकता था। ये छोटे छोटे नर्वी मोमेंट है,
7 गेंदों पे 6 रनों की जरूरत है, अभी भी अपने हौसलों पे विश्वास रख के आगे बढ़ रही है टीम शिवा। वो फ्री हिट मैच चेंजिंग सिचुएशन बनी थी। सात गेंदें बची हुई है, एक ग्लोरी शॉट दूर है टीम एमी हीरोज एंड दे हैव बीन द टीम ऑफ द टूर्नामेंट। सूर्य अलायंस स्ट्रीमी 5 के बाद कंसिस्टेंट खेल दिखाया था एमी हीरोज ने। And with this shot, Emmy Heroes have demolished Team Shiva and they have gone a step ahead in this tournament. They have defeated one of the finest team, one of the best team of the tournament. Team Shiva will be taking the exit from the tournament. Emmy Heroes take up over. What a superb, scintillating performance. You will be facing Royal Biltcon in today's last encounter. Till then, enjoy the सेलिब्रेशन, लेकिन मैदान के बाहर आप सेलिब्रेट करेंगे। दोनों ही टीम से निवेदन। एंड टीम शिवा, बहुत अच्छा खेल खेला आपकी टीम ने। पिछले कुछ गेंदों पर आपका खेल उतना ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाया, इसीलिए शायद आपकी टीम इस मैच में पीछे रह गई, बट यू वर वन ऑफ द फैंटास्टिक टीम ऑफ द टूर्नामेंट। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। टीम कैप्टन रुद्राक्ष और टीम कैप्टन ड्रीम 11 फॉर द टॉस अति शीघ्र आ जाएंगे।